आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हम देख रहे थे कि भगवान कहते हैं कि जो योगी है, साधक है, उसकी स्थिति साधना में किस प्रकार से होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं एक तो उसका चित्त शांत होना चाहिए। चित्त की शांति का जो उपाय बताया है, आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब तक संसार में कहीं भी आपकी आसक्ति रहेगी, तब तक आपका चित्त शांत नहीं हो सकता, है ना। क्या आप किसी से जुड़े हुए हैं तो आप पर उसका प्रभाव होगा। आप शरीर से जुड़ेंगे तो शरीर का भी प्रभाव पड़ेगा, शरीर का रोग भी प्रभावित करेगा, शरीर के बुढ़ापा भी प्रभावित करेगा, मृत्यु की आशंका भी आपको प्रभावित करेगी। और शरीर के संबंधियों से जुड़े हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो उनका सुख दुख भी आपको प्रभावित करेगा। ये गलती से हमने ऐसा मान लिया है कि मैं शरीर हूँ और ये संबंधी मेरे हैं। वास्तव में आप एक आत्मा हो। जीवात्मा के रूप में भी देखें तो इस शरीर के मिलने के पहले भी आप थे, और ये जब शरीर छूट जाएगा तब भी आत्मा रहती है। ये बीच का एक पड़ाव है, हमने इसको ही सत्य मान लिया। जैसे कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर होती है, बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ का एक वातावरण रहता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। जब तक आप क्लास में हो तब तक के लिए। क्लास में जाने के पहले भी आप घर पे थे, और क्लास से छूटने के बाद फिर वापस घर पे चले जाओगे, तो मुख्य तो आपका घर ही हुआ। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की क्लास ही है। हमको भगवान ने शरीर में भेजा है, ये क्लास है। तो शरीर के जो संबंधी हैं उनके साथ व्यवहार करना है। कितने साल बोले भाई, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना भी शरीर की आयु है उतना। उसके पहले वो आपके नहीं थे, उसके बाद में भी वो आपके नहीं रहेंगे। और बोले बीच में तो अपने हैं। बोले बीच में भी आप मानते हो इसलिए,
है ना। जैसे कोई महिला किसी से शादी कर लेती है तो बोलती है कि मेरा पति है, फिर डाइवर्स दे देती तो आप बोले मेरे पति नहीं है। तो माने में संबंध है सारे ये। माँ ने बताया बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तो आप लोग को तो मालूम नहीं होता, तो हम बोलते हैं पापा है, तो मान लिया हमने ऐसे। और उन्होंने बताया बेटा तुम्हारे पापा तो कोई दूसरे थे, उनका शरीर छूट गया, उसके बाद मैंने इनसे शादी की, ये तुम्हारे दूसरे पापा हैं, जन्म देने वाला पापा तो कोई और थे। अच्छा, मैं तो इतने साल से इनको ही पापा समझती थी। फिर आपकी मान्यता वहाँ से हट करके वो एक फोटो होगा कोई माँ के पास में, बोले बेटा देखो ये तुम्हारे पहले वाले पापा हैं, बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर छूट गया तो दूसरी शादी करनी पड़ी मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मान्यता बदलने में कोई टाइम नहीं लगता, जानकारी बदली मान्यता बदल गई। लेकिन एक मान्यता बड़ी जम के पकड़ लिया हमने, कौन सी वाली? ये मैं हूँ। ये वाली मान्यता नहीं छोड़ते अपन, बाकी मान्यताएं जल्दी बदल देते हैं। कोई बचाए हमको समझाया तो जल्दी मान लेगा। और इसको मैं मानने की पहचान सबसे ज़्यादा खास क्या है कि जिनको अपन मेरा मानते हैं, अगर इसको मैं मानेंगे तो उनको मेरा जरूर मानेंगे। फिर बच्चों को हम मेरा मानेंगे, पति पत्नी को मेरा मानेंगे, और मेरा मानना से फिर हम पूरी तरह से संसारी हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं उसमें। भाई एक ड्रामा करे तो ठीक है, जैसे कोई फिल्मी कलाकार होता है उसको रोल मिलता है। अब कोई मानो फिल्मी कलाकार है, अमिताभ बच्चन है, अब उन्होंने कितने फिल्में की होंगी, तो हर फिल्म में अलग अलग हीरोइन के साथ काम करते थे, तो जिस हीरोइन के साथ काम किया वो उनकी वाइफ होती थी वहाँ पे। तो सारा व्यवहार ऐसा करते जैसे वो पत्नी है और वो पति है। वहाँ कोई उनका बच्चा होता था तो वो अपने बेटे जैसा व्यवहार करते थे। पर जैसे वो पिक्चर खत्म हुई, वो कैमरा ऑफ हुआ, उसके बाद में ना वो पति पत्नी, वो तो केवल सामने डायलॉग बोलने तब तक के लिए। तो हम लोग भी क्या है, हमारी माता जी हमको बताती थी, संतों का कहा है ये कि हम भी एक कलाकार हैं, और संसार की जो ये भूमि मिली है रंगमंच है ये, और यहाँ पे हमको एक रोल दिया गया, रोल अपना परफेक्ट करें, है ना। कलाकार को भी इतना रुपया क्यों मिलता है? क्योंकि वो रोल अपना परफेक्ट करता है। हम कर रहे हैं साधु का रोल, है ना। तुम जो भी हो अपना अपना रोल कर रहे हो, जिसको जो काम मिला है। कोई गृहिणी है तो गृह कार्य कर रही है, उसको वो रोल मिला। कोई डॉक्टर का रोल कर रहा है, कोई इंजीनियर का, कोई शिक्षक का, है ना। जिसको जो जो रोल मिला वो कर रहा है। कोई विद्यार्थी का रोल कर रहा है, अभी विद्यार्थी हो, पर रोल भी क्या बदल जाता है। अभी विद्यार्थी तो कल हो सकता है टीचर बन जाओ। जो रोल मिला उसको परफेक्टली प्ले करना है, लेकिन जानना है कि रोल इज नॉट रियलिटी, ये जानना है। हम क्या होता है रोल में, वो इसको रियलिटी समझ लेते हैं। एक बार एक महाराज जी का आश्रम आप जानते हैं, जिसका मैंने बताया था आपको, वहाँ में गया तो एक व्यक्ति मेरे को बोला आपने मेरे को पहचाना? उनका नहीं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए नहीं पहचाना। बोले मैं महात्मा गांधी। उनका महात्मा गांधी तो बहुत पहले हुए थे। बोले लोगों को मालूम ही नहीं है, मैं तब से अभी तक जनता ही हूँ। बोले कितनी लंबी आयु है आपकी? बोले भगवान की कृपा है। और मुझसे बात करते रहे, थोड़ी देर बाद वो चले गए। बोले मुझे कुछ काम है, जा रहा हूँ। तो महात्मा जी आया तो मैंने बोला महाराज जी एक आदमी बहुत गंभीरता से बता रहा था कि मैं महात्मा गांधी हूँ। तो वो जोर से हंसे। बोलो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो अपने को महात्मा गांधी मानता है। तो उसको पता लगाया तो मालूम पड़ा कि उसने कभी बचपन में मंच के ऊपर महात्मा गांधी का रोल किया था। तो जो रोल किया तब से वो उस रोल से ऐसा जुड़ गया वो, कि तब से वो महात्मा गांधी के पद से उतर ही नहीं रहा है। घर पे भी जाके महात्मा गांधी दोस्तों लोगों ने कहा खसक गया ये। तो देखो आप लोग हंसी आ रहे हैं ना उसके ऊपर, तो हम लोग भी क्या खसक गए। हम हैं आत्मा, और खसक के क्या बन गए? आदमी औरत, है ना, पति पत्नी, मम्मी पापा, कुछ न कुछ बन गए हैं, मतलब ये। और ये ज़्यादा दिन रहने वाला तो है नहीं, एक दिन मृत्यु होगी तो ये वाला रोल खत्म हो जाएगा। पर फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर बाद में मालूम पड़ा तो बोलेगा अरे कोई पहले बता देता, हमको मालूम पड़ता कि हम तो कुछ और ही हैं, हम तो जीव हैं। ये शरीर में आए थे इसके कारण से किसी को माता पिता मानते थे, भाई बहन पति पत्नी मानते थे, हमारा तो इनके साथ कोई संबंध था ही नहीं।
तो मरने के बाद तो सबको मालूम पड़ता है, लेकिन मरने के पहले मालूम पड़े तो कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा। बोले क्या फ़ायदा मिलेगा? कि आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, आपको अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान ये बात बता रहे हैं कि आपको राग द्वेष छोड़ना चाहिए। राग मतलब होता है आसक्ति, और आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। माँ की आसक्ति बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, वो उनके सारे निर्णय को बदल सकते हैं। वो बोले माँ ये नहीं करना है, वो जिद कर ले, रोने लग जाए, दुखी हो जाए, तो कल तक वो कुछ भी बोलते थे, आज वो फिर वापस बोले अब क्या करें, बच्चे तो हमारे ही हैं, अब नहीं मानते तो हम, है ना। तो बोला आसक्ति नहीं छूटती। एक महात्मा से किसी ने कहा महाराज जी आसक्ति नहीं छूटती। तो महाराज जी ने कहा जो आ सकती है वो जा भी सकती है। जैसे आई उसको ऐसे जाने दो, अज्ञान के कारण आ गई है तो गुरु के ज्ञान से उसको हटाओ। अब तुम्हारा जीवन जिस कार्य के लिए वो काम बना हो, कहाँ उसमें अटके पड़े हो। ये विदेशों में मुझे एक बात अच्छी लगी कि जब व्यक्ति की आयु 18 साल की हो जाती है उसके बाद बोलते हैं अब तुम इंडिपेंडेंट हो गए, अब तुम अपना करो। जैसे अपने वोट देने का अधिकार होता है ना, जैसे वहाँ पे वो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए माता पिता उनको बाध्य नहीं करते अपने साथ रखने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है कि सब लोग अपना अपना करने लग जाते हैं। पढ़ाई भी पूरी नहीं होती उसके पहले ही स्वतंत्र रूप से कुछ काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करने लग जाते हैं। लड़के तो ठीक है, इवन लड़कियां भी, अपन सोचे जवान लड़की को माता पिता कैसे छोड़ देते हैं, पर वहाँ ऐसा माहौल है अस्वतंत्र। और ये आप प्रकृति में भी देखोगे, आप जितने भी जीव हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो अपने संतान का पालन पोषण कब तक करते हैं, जब तक कि वो खुद अपना पालन करने में समर्थ नहीं। एक चिड़िया अपने चूजे को खिलाएगी कब तक, जब तक कि वो उड़ करके खुद अपना दाना नहीं चुनने लगे। उसके बाद कौन उनकी मम्मी ने कौन पापा उनको मालूम नहीं। एक कुतिया जो है अपने पिल्लों को दूध पिलाएगी, कितना ध्यान रखेगी, उसको कोई टच भी कर दे तो काट लेगी जोर से, बहुत प्यार करेगी, लेकिन कब तक, जब तक वो बड़े नहीं हो जाए। बड़े हो जाए तो कौन किसका लड़का कौन किसकी मम्मी मालूम ही नहीं है ना, कौन किस गली में घूम रहा है कुछ नहीं। और हम लोगों ने पकड़ रखा है ऐसे, मेरा यही माया है, मैं अरु मोर तोरते माया। इसको पकड़ने के कारण क्या हुआ, हमारा मनुष्य जन्म जो है विफल हो रहा है। जिस असली काम के लिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी गलती है, ऐसे बहुत बड़े तकलीफ में पड़े हुए हैं। अगर ये गलती को हमने नहीं सुधारा ना, तो फिर मर करके वापस से उन्हीं लोगों के बीच में पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ ऋणानुबंध फिर पैदा हो जाएंगे। और मान लो अगर कर्म अच्छे नहीं है तो पैदा तो होंगे, पर मनुष्य बन के नहीं पैदा होंगे, उनके घर में डाक बन जाएंगे, उनके घर में चूहे बन जाएंगे, कुछ भी बन सकता है। वहाँ पे पड़ रहेंगे उनके घर में, ऐसे कर्म काटेंगे उनके साथ में। कर्म अच्छे भी किए तो मनुष्य बन गए, मनुष्य बन गए तो वो दादाजी जो है पोताजी बन के आ गए थे, वही दादी अम्मा जो है वो कन्या बन करके आ गई, फिर वो रोटेशन में फिर आप उनके बच्चे बन के आ जाओगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अक्सर हमारे बुजुर्ग अपने ही घर में लौट करके आते हैं। अगर कर्म ठीक ठाक हो तो मनुष्य बनने की एबिलिटी के लिए भी हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर आप नित्य गीता का पाठ करेंगे तो एक चांस आपको और मिल सकता है। ऐसा मेन ये स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा है। हालांकि एक चांस लेने की जरूरत क्या, अभी मिला है इसका फायदा उठा लो। ये 3 चीजें मिलने से कल्याण होता है। एक तो आपकी कल्याण की इच्छा हो, जबरदस्ती किसी का कल्याण नहीं कर सकते। कि मैं चाहता हूँ अब संसार बंधन से मुक्त हूँ, मुझे परम शांति परम आनंद सब दुखों की निवृत्ति भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो, ऐसा मेरा हो जाए तो वो हो सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला और इच्छा आपकी हो गई। भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान कृपा करके किसी संत को आपके संपर्क में ले आएंगे। भगवान डायरेक्ट जल्दी बात नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत भक्ति करना पड़ती है। तो कोई गुरुजी मिलेंगे, फिर वो आपको मंत्र देंगे, फिर आप उसका जप करेंगे। फिर जब आप सच्चे मन से जप करेंगे, एक महात्मा जी माता रानी से बात करते थे, हम बताते हैं प्रसंग। कोई बोले स्वामी जी रिपीट क्यों करते हो, तो मैंने कहा कि आप वो काम करके बता दो तो फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। तो माता रानी से बात करते थे, तो रामकृष्ण परमहंस का तो अपन ने सुना ही है, पर वर्तमान जीवन में मिले एक महात्मा, बहुत ज़्यादा, एक बार दर्शन होना बड़ी बात होती है, उनकी रोजाना होती थी। तो हम 7-8 संत गए थे, ऋषिकेश में विराजते हो। तो
हमारे साथ जो वरिष्ठ थे उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सुना आपके लिए, तो उन्होंने कहा माँ की कृपा है, स्वीकार किया। तो एक महात्मा ने पूछा कि महाराज जी, क्या हम भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, हम भी उनसे कुछ बातचीत कर सकें, ऐसी हमारी योग्यता है क्या? तो उन्होंने कहा कि गारंटी से 8 दिन में तुमको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, बात भी हो जाएगी, पर एक शर्त रहेगी। शर्त कौन सी है? तो शर्त यह है कि इन 7 दिनों में एक बार भी किसी को, अन्य को अपना मत मानो। संसार में किसी को भी मेरा मानोगे तो परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। अपन क्या सोचते हैं कि अपन इतने करोड़ जप करेंगे, इतने लाख जप करेंगे, ऐसा कठिन तपस्या करेंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, है ना, जैसे फिल्मी सीरियल में दिखाते हैं। वो तब बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, और अपने ऊपर जो है मिट्टी जम गई है, और ऐसे तपस्या कर रहे हैं, फिर भगवान प्रकट होंगे और भगवान ऐसे ऐसे आशीर्वाद देंगे, सब मिट्टी हट जाएगी, बुढ़ापा हट जाएगा, शरीर सब ठीक हो जाएगा। इसको पास करना पड़ेगा। पास समझते हो? पास ये 2 लाइनें दिख रही है ना, इसको प्रोली अरे नीचे की 2 लाइन, ये हाँ टच करो, टच करो। तो हम कल्पनाओं में जीते। हम एक लड़का साधु बना था, उसका नाम हंसराज था। तो हंसराज जो है ना, वो आश्रम में ऊपर चले जाता था और ऐसे आलती पालती लगा के बैठता था और ऐसे ऊंची आवाज में बोलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर वो थक जाता था तो नीचे आ जाता था। तो मैंने बोला ऐसे 1 घंटे के बाद थोड़ी करना पड़ेगा, उसमें तो वो वर्षों तक किया उन्होंने। बोला अब क्या करूं, मेरा शरीर थक जाता तो फिर मैं आ जाता हूँ। उनका अच्छी बात है। बच्चा था, उम्र भी कम थी, 14 साल का ही था वो। पर हमारे यहाँ उसकी विधि भी दी हुई है कैसे करना चाहिए। उसमें कहा है कि आपको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, मतलब 3 बार आपको उपासना करनी चाहिए। जैसे अपन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं ना, ऐसे 3 बार साधना करनी चाहिए। और कितनी करनी चाहिए? तो धीरे धीरे आप जितने भी करते हो उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे आप 10 मिनट बैठते हो तो उसको 20 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, फिर 1 घंटा करो, फिर 2 घंटा करो। फिर आपको डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको निर्वाह भी करना है आपको। तो कम से कम 6 घंटे साधना। तो आपको कम से कम 6 घंटे साधना आपको करना पड़ेगी, क्योंकि 6 घंटे साधना करोगे तो उसका प्रभाव 18 घंटे में पड़ता है। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि भाई प्रत्येक गृहस्थ को भी, सन्यासी की तो बात छोड़ दो, गृहस्थ को भी उन्होंने कहा कि अपने जीवन को 24 घंटे जो है ना, दिन रात मिला के उसको 4 में डिवाइड करना चाहिए। तो 6 घंटे सोने के लिए और 6 घंटे जो भी आप कारोबार करते हो उसको करने के लिए, और 6 घंटे में बाकी जो दूसरे काम रहते हैं आपके, खाना पीना, आना जाना, मिलना जुलना, व्यवहार के सब काम वो कर लो। 6 घंटे प्रत्येक सदगृहस्थ को भगवान का भजन करना चाहिए। उसमें सेवा भी आ गई, स्वाध्याय भी आ गया, सत्संग भी आ गया, सभी चीज़ें मिला करके अभी अभी मानो 1 घंटा सत्संग सुन रहे हैं तो ये भी उस 6 घंटे में इंक्लूड हो जाएगा। बोले 6 घंटे तो बहुत होते हैं गुरु जी। तो बोले कोई बात नहीं, एकदम से 6 मत करो, पहले 3 घंटे कर लो। 3 भी ज़्यादा होता है तो चलो कोई बात नहीं, आप 3 मत करो, अभी आप 2 घंटे ही कर लो। 1 घंटा सत्संग सुन लो, 1 घंटा अपनी साधना कर लो, बस इतना कर सकते। 1 घंटा तो मेरा मन नहीं लगता, आधा घंटा लगता है। कोई आधा घंटा आप जप कर लो, आधा घंटा कोई ग्रंथ पढ़ लो, भागवत जी पढ़ो, रामायण जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, ऐसे। बोले हाँ ये ठीक है। कभी कभी गुरु जी की सेवा भी करोगे कि नहीं? बोले हाँ कभी कभी तो कर सकते हैं। तो बोले वो भी उसी में काउंट होगी। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी धीरे धीरे साधना को बढ़ाओ, और ऐसा मत सोचो कि इससे आपका कोई पढ़ाई बिगड़ जाएगी कि आपका कोई बिजनेस बिगड़ जाएगा। बल्कि जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो भक्ति में शक्ति होती है, आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, मेन पावर से, तो आपके बाकी काम भगवान संभालने लगेगा। एक बच्ची क्या है हमारे संपर्क में आई, वो भी ऐसे तुम्हारे जैसी थी, छोटी सी 12-14 साल की, स्कूल में पढ़ती थी। तो हम साधु बन गए तो
कहाँ रहें, तो कभी कहीं रहते थे ऐसे जहाँ कोई रहने को जगह दे दे। तो एक बार उनके घर किसी ने परिचय करा तो उन्होंने कहा ठीक है कमरा दे देते हैं। तब तक हमको साधु बने भी 12 साल हो चुके थे। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम थोड़ा प्रवचन करना शुरू करो। तुमने दर्शन शास्त्र में एमए कर लिया, इतना सब संतों का सत्संग किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, एकांत में साधना कर ली, अब थोड़ा जो है दूसरों को बांटो। बोले बांटने से बढ़ता है, खुलता है। तो मैंने कहा जो गुरुदेव आपके आगे हमने शुरू किया। तो जिनके घर गए तो वहाँ एक बच्ची थी, तो उनकी दादी ने हमको बोला कि आप सत्संग करने कहीं जाते तो हमारे यहाँ पे करें सत्संग, एक कमरा दे देते हैं सत्संग के लिए आपको। तो मैं सत्संग में आऊँगा। तो वो लड़की अपनी दादी जी को लेकर सत्संग में आती थी। तो ऐसा कई बार होता है कि कोई किसी को साथ लेके आता है, जो लेके आता है वो रह जाता है जो बाद में आता है वो आगे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा। तो जिसका संस्कार जैसा होगा। तो वो बच्ची जो है दादी जी को लेके आती थी। तो जो उन्होंने पकड़ा सत्संग, तो आज दिन तक नहीं छोड़ा, अभी भी सत्संग में है ऐसे। अभी ऑनलाइन है क्योंकि दूसरे शहर में रहते हैं। तो लगन लग जाए आदमी को, तो वो करने लग गई ध्यान। उन्होंने देखा कि गुरुजी ध्यान करते हो। हमको भाई बोलती थी भैया आप ध्यान करते हो। हमने कहा हमको ध्यान सिखाओगे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने माँ से पूछा, उन्होंने कहा इतना अच्छा वो क्या होगा, घर बैठे अपने को संत आए तुमको सिखा रहे, सीख लो। सीख लिया था। अब वो तो कच्ची उम्र में तो काम बहुत पक्का वाला होता है, पक्की उम्र में कच्चा वाला होता है। बड़ी उम्र में बहुत जिम्मेदारियाँ, चिंताएं, काम क्रोध ये सब होते हैं। और कच्ची उम्र में तो सरल स्वभाव रहता है, जो सिखाओ जल्दी से सीख जाते हैं, मन भी लग जाता है, कोई राग द्वेष नहीं रहता है, कोई विकार नहीं रहता। तो बढ़िया ध्यान लगे। तो ध्यान लगे तो 1 घंटा हो गया। तो माता जी ने हिलाया, अरे बेटे तेरे को कोई हमको मीराबाई थोड़ी बनाना है क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई करो, अपना कैरियर बनाओ, है ना। ठीक है कर लिया ध्यान। ध्यान करने से एकाग्रता आती है, पढ़ाई में जल्दी समझ काम करेगी तुम्हारी, इसके लिए हमने सिखाया था। बच्चे रोने लगे, हमको डिस्टर्ब क्या करना, में ध्यान कर रहे थे ऐसे। तो उनकी माता जी ने कहा कि भाई ये हम इसको ध्यान नहीं करना देंगे ऐसे, पढ़ाई में पीछे रह जाएगी। पढ़ाई में वैसे ही होशियार थी वैसे वो। तो हमने बोला अभी कौन से नंबर पे आती है? बोले ये हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है ऐसे। तो मैंने कहा अगर क्लास में फर्स्ट आती रहे तो? बोले हाँ फिर हमको आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने पढ़ाई में जो थी वो हमेशा फर्स्ट ही आती रही। तो उनकी माँ ने कहा ठीक है तुम ध्यान करो, सत्संग करो, हमारी मना नहीं है, अच्छी लाइन है ये भगवान की, पर वो ज़्यादा महत्व महात्माओं के लिए उसका, हमारे लिए ज़्यादा महत्व है कि अच्छे पढ़ लिख करके योग्य बनो और इस लायक बन जाओ कि कुछ अच्छे पद पे नौकरी कर सको। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। ये नंबर 2 पे ठीक है, और हमारे लिए क्या नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 हम बोले डॉक्टरी कर रहे, बोलेगा कर रहे कोई बुरी बात नहीं, हम ही बोलेंगे लोग बोलेंगे अरे बुरी बात है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। इसलिए क्या होता है व्यक्ति व्यक्ति पे होता है। अगर कोई हमको आगे बताया ना हमारा लड़का इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, उसको इतना बड़ा पैकेज है, तो मैंने कहा हमको क्या करना उससे, कोई निकाल के गरीबों में बांट रहा है क्या? बोलो उसके बहुत अच्छे विचार है, तो विचार तो अपने अपने तक सीमित है। ऐसा कोई काम कर रहा है क्या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए? नहीं, किसी काम का नहीं। तो हम लोगों की बुद्धि कहाँ रहेगी कि मनुष्य को भगवान ने संसार में किस कार्य के लिए भेजा है। जिस कार्य के लिए भेजा वो कार्य अगर आप कर रहे हो, क्योंकि हम लोग तो भगवान के एजेंट कहलाते हैं ना। साधु संत क्या होता है? भगवान के एजेंट। जैसे जो जिसका एजेंट होता है, कोई इंश्योरेंस का एजेंट होगा तो बोलेगा बीमा करा लो सबको, है ना, कहीं पे भी पहुंच जाएगा। तो एक लड़की मेरे पास आई, इंश्योरेंस एजेंट थी, तो बोले स्वामी जी मेरे को इतना उसमें कंपनी ने ऑफर दिया है, मेरी थी उसमें प्रमोशन कर दी है, अब मैं तो असिस्टेंट मैनेजर बन गई हूँ, और हर बार बोलते हैं अगर इतना भी लोगों का बीमा करोगे तो इतना फ़ायदा करेंगे। तो मेरा दिमाग तो ऐसा हो गया है कि आप बोले सन्यास के ऊपर मैं बोलूँगा आप भी बीमा करा लो। तो मैंने बोला हमारा कोई पीछे रोने वाला ही नहीं है, कोई बच्चे ही नहीं है, किसके लिए कराएंगे बीमा हम बताओ। कोई शादीशुदा आदमी को सोचा भाई मैं मर जाऊँगा तो बच्चों के लिए काम। तो मैंने कहा तुम हमारे पीछे क्यों पड़ रहा हो, कोई मतलब ही नहीं हमको बीमा कराने से। तो बोले स्वामी जी आप तो साधु हो, अगर किसी का कोई डेथ हो जाती ना तो वहाँ जाते तो वहाँ पे भी मैं उनसे धीरे से अलग ले जाके बोलते देखो मर गया ना, बच्चों की व्यवस्था होती तो कितना अच्छा रहता। बोला हाँ सही बात है, तुम तो करवा लो।
मैंने बोला ये लड़के अपने काम में बहुत होशियार है। तो इसी प्रकार साधु संत भी सबको बोलते हैं, अरे कहाँ फंसे पड़े हो, निकलो, किस काम के लिए भेजा था भगवान ने, कहाँ उलझ गए, ये तो 4 दिन का संबंध नहीं है, फिर वापस अपनी यात्रा में लगोगे, फिर दुख भोगना पड़ेगा, असली काम है वो बना लो। तो साधक वही है जो सावधान रहे। अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो जीवन निकल जाएगा। और कई लोग बोलते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो जो व्यक्ति आज नहीं कर रहा है वो कल करेगा, इसकी कोई गारंटी क्या? काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। कई लोग ऐसे बहलाते फुसलाते हैं ना, एक पति अपनी पत्नी को ऐसे बहलाते, जल्दी ज़्यादा मत करा कर, उतावली मत हुआ कर सत्संग में जाने के लिए, है ना, चले जाएंगे, आज नहीं गए तो क्या हो गया, है ना। तो बोले कि मेरे को गुरु जी आए हैं, वो राधा स्वामी थे, तो बोला आए तो भी, बोला 3 दिन है ना, चले जाएंगे एक दिन अपन ऐसे। तो मानते नहीं थे वो। तो फिर उनको बहला फुसला करके बोले मेरे को उनके वहाँ पे स्थान पे जाना है, वहाँ जाके साधना करेंगे अपन। ये अरे अभी तो जल्दी बहुत करते, तो धीरे रखा कर। अभी बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद अपन दोनों चलेंगे वहीं गुरु जी के, वहीं जाकर रहेंगे, अपन भगवान की भक्ति करेंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे ऐसा। और अपन इतना कमा लेंगे, गुरु जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि गुरु जी के अपन सेवा करेंगे। उनका अन्न अपन नहीं खाएंगे, बल्कि उनके अपन सेवा करेंगे। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद उनके पति की डेथ हो गई, सत्य घटना है। तो बहुत रोने लगी वो, रोते रोते उसके मुंह से निकल गया कि मेरे पति मेरे को धोखा दे गए। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पति मरा हुआ पड़ा और औरत कुछ भी बोले तो आदमी नहीं बोलता, बोला पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। मैं कुछ दिन बाद गया तो मैंने पूछा माता जी से, मैंने कहा ऐसा क्यों बोला आपने उनके लिए? तो बोले मेरे को बोलते थे कि अब बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद अपन चलेंगे और वहाँ डेरे पे जाकर रह के भगवान का खूब भजन करेंगे, खूब सेवा करेंगे। और अभी बच्चों की शादियाँ ही नहीं कराई इन्होंने, 3 बच्चे हैं, 3 में से केवल 1 ही करी और 2 बाकी रह गए और चले गए। अब कौन मेरे को डेरे पे ले जाएगा, नहीं कौन करेगा। और मैं करती थी तो मना करते थे, अभी मत कर। इसलिए बोलते काल करे सो आज कर, कल का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी सीमित है, उसको पूरा वसूल लो। भगवान श्री राम जब वन में गए तो ऋषियों ने उपदेश किया, तो एक ऋषि ने भगवान श्री राम को उपदेश करते हुए कहा कि संसार में वही मनुष्य सही जीवन जी रहा है जो ऐसा सोचता है कि मेरा आज का दिन हो सकता है अंतिम दिन हो। अगर आपको मालूम हो मेरा आज का दिन अंतिम दिन है, तो आप किसी से झूठ बोलोगे क्या, कपट करोगे क्या, किसी को ऐसा कमिटमेंट करोगे क्या हम हैं तो सही, फिक्र क्यों करते हो? अरे बोले तुम अपनी फिक्र कर लो भैया, अभी दूसरों की क्या बात है, तुम अपना ही नहीं, अभी तुम्हारे हाथ में कब शरीर खसक जाए, इसलिए कोई कमिटमेंट किसी से अपन नहीं कर सकते। बोला भगवान ने चाहा तो आप कोई भी गलत काम करते हो इसलिए करते हो कि भाई भविष्य में सुखी हो जाऊंगा। अगर मालूम हो कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं, तो मृत्यु का ख्याल आ जाए तो गलत काम आदमी करेगा नहीं। जिनके लिए गलत काम कर रहे हैं वो हमारा साथ देने वाले नहीं, यात्रा तो अकेले की है। तो बड़ा सुंदर अभी वीडियो आया था, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो ये एक तरफ तो भजन चल रहा है, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि वो जीवात्मा निकल के जा रही हैं और यमराज के दरबार में फैसला हो रहा है और उनको उनके अनुसार कर्मदंड मिल रहा है। वहाँ कोई साथ चलने वाला थोड़ी, ना कोई पति चलेगा, ना पत्नी चलेगी, ना बच्चे चलेंगे, ना माता पिता चलेंगे, ना दोस्त चलेंगे। आपका कर्म केवल आपको ही भोगना है। ये यात्रा अकेले की है। अपन ट्रेन में बैठते हैं 8 लोग बैठते तो 8 को अपने संबंधी थोड़ी होते हैं, तो यात्रा में बैठे हैं सब साथ में। जैसे अब आपके कर्मों के अनुसार एक परिवार मिल गया, तो आपको इसलिए मिल गया है कि आपका पुराना उनके साथ हिसाब किताब है, तो अपने को हिसाब किताब पूरा इस रूप में करना है, उनकी सेवा करना है। अपना कर्तव्य पालन में पीछे मत हटो, सेवा करनी वो अच्छे से कर लो, मोह मत करो पर सेवा करो, सबका ध्यान रखो, सबको सुख दो, उनसे सुख चाहो मत सुख दो, जो मिल जाए समझो अपना भाग्य, अपनी इच्छा ऐसी होना, हमको सबको सुख देना है, सबको सुखी करना है। इनके लिए जो हमारा मोह में पड़ के नहीं, कर्तव्य समझ करके अपना करना है। तो यहाँ पे कहा प्रशांत आत्मा। अब कभी कभी ऐसा फ्लो चलता है कि श्लोक तो वहीं रुक जाता है, पर चलो ये सब काम की बातें थी आपकी। तो बोले कहीं राग मत होने दो। राग की पहचान है
कि बाद में उसकी याद आती है, जब अकेले होते याद आती है। राग की पहचान है कि आपका कोई सिद्धांत नहीं होता, एक ही सिद्धांत होगा। तुम दिन को अगर दिन कहो, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आपका निर्णय पलटने में वो सबसे ज़्यादा समर्थ होता है जिसमें आपकी आसक्ति होती है। वो जैसा बोलेगा फिर आप वैसा करोगे। कोई बोलेगा कि मैं एक कट्टा दान दे के आऊँगा अनाथालय में, और घर आकर के बोले मैं बोल के आया हूँ एक कट्टा चावल का दान, जरूरत थी क्या बोल के आने की? दिमाग खराब हुआ है क्या? बाकी खर्चे दिखते नहीं तुमको? बोला बोल के आओ तो बोल क्या करूँ? बोले ऐसा करो आधा कट्टा दे के जाओ। बोले ठीक है। तो बेचारा बोल के आया एक कट्टा हो गया आधा कट्टा। क्यों? क्योंकि जो सलाहकार थे उन्होंने बोला ये नहीं करना, तो बोले ठीक है भाई। तो जिसके मुंह में पड़ता है आदमी फिर वो उसके अनुसार ही चलता है। इसलिए अगर प्रेम करना भी है ना, किससे करना चाहिए? प्रेम करना भी है तो महापुरुषों से करना चाहिए, ज्ञानियों से करना चाहिए, संतों से करना चाहिए। तो वो आपको क्या होगा? सही सलाह देंगे। ज्ञानी से प्रेम करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो परिवार को बिगाड़ेंगे नहीं कभी भी, इसलिए परिवार वाले भी सुरक्षित समझेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि पत्नी को धोखा दे के भाग जाओ, वो बोलेंगे नहीं शादी की तो अपना कर्तव्य करो, आपने बच्चे पैदा किए तो उनको पाल पोष करके योग्य बनाओ। ऐसा मुंह में मत पड़ो लेकिन कर्तव्य का पालन करो। और अगर आप संसार में रह रहे हो तो ऐसा नहीं कि संसार में ही लगे रहो, भगवान की भक्ति भी करो। और भक्ति करने से संसार का नुकसान किसी का नहीं होता है। भक्ति में शक्ति होती है, आपका संसार भी संवरता है और परमार्थ भी संवरता है। ये लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। घर में एक अलग शांति रहती है, अलग प्रेम रहता है, आपके अंदर एक अलग प्रकार का आकर्षण आता है भक्ति करने से। जीवन में एक रस पैदा होता है। तालमेल, घरों में आजकल तालमेल बहुत मुश्किल से होता है, लोग झगड़ा करते हैं बहुत, तालमेल हो जाएगा ऐसा, क्योंकि अहंकार रहेगा ना। आपको देखो, एक व्यक्ति हमारे आते थे सत्संग में, अब तो उनका शरीर छूट गया कोरोना में, तो बोले स्वामी जी मेरे से किसी को शिकायत नहीं, ना मेरी पत्नी को, ना मेरे लड़कों को, ना बहू को, ना पोते पोती को। तो मैंने बोला ऐसा कौन सा तुम्हारे पास जादू का डंडा है, सब पे घुमा रखा है, किसी को शिकायत नहीं? बोलो मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, और जो कोई बोलता मैं उसका काम कर देता हूँ। छोटे बच्चे बोलते दादू हमको टाफी लाई है, मैं कहा चलो तुमको टाफी दिला देते हैं। हमको बगीचे ले चलो, बगीचे ले जाता हूँ। बहुएं बोलती हैं पापा जी सामान लाना, मैंने कहा अभी ले आते हैं बेटा। तो बोलो मैं तो, मेरे को अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, 2 रोटी भगवान दे देता अपने आप ही, उनको ही ख्याल आता है। कभी आगे पीछे हुए जाता तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा आप तो घर में रह के भी शांति हो गई, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते। और बोले जो मुझे पैसा मिला है उसको मैं सेवा के काम में लगाता हूँ। मेरा खर्चा जो मेरे पास पैसा उसका 5% भी नहीं है। पैसा बहुत था उनके पास, बोले मेरा खर्चा तो 5% भी नहीं है, मेरे पास लाखों रुपए रहते हैं, तो मैं सेवा में लगाता हूँ। तो गरीबों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, कई गृहस्थ हैं बेचारे परेशान हैं, कोई भी उनके पास आता तो उनकी भी सेवा करते हैं, जिसको जो जरूरत होती है। आप तो जहाँ समझ गए होंगे किसके लिए बोल रहे। तो देखो आगे चले गए कि नहीं? तो कोई बोल रहा था देखो उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, सेवा भी कर ली। मैंने कहा ज्ञान ऐसे प्राप्त होता भी नहीं है, जो निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है, उसी को ज्ञान होता है। जो संसार को पकड़ के रखता है ना, उसको ज्ञान नहीं होता है। जो संसार को थोड़ा ढीला छोड़ता है ना, तब परमात्मा पकड़ में आता है। अब आपको पापा ने दिया 10 रुपये टॉफी लेके आओ, और 10 रुपये छोड़ोगे तो टॉफी कहाँ से मिलेगी? वो छोड़ोगे तब मिलेगी ना। इसलिए संसार को छोड़ोगे तो परमात्मा मिलेगा। छोड़ोगा मतलब फेंकना नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं करना है, उनके साथ रहना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है, उनके मुँह में नहीं पड़ना है, अपने को स्व विवेक से चलना है। जो शास्त्र बोलता है, जो भगवान ने बोला है, जो महापुरुषों ने बोला है, धीरे धीरे आपको कन्फर्म होता जाएगा। बोला ये बात तो गीता में लिखी हुई है भाई, ये बात तो सब संत कहते हैं, है ना। जैसे आपको कोई बोले अरे बड़ा सत्यवादी बनते हो, दुनिया में रहना है कि नहीं रहना, तो बोलो नहीं भैया, गीता जी कहती सत्य बोलना चाहिए, गुरु जी बोलते हैं सत्य बोलते हुए काम करो, आप सत्य से सफलता मिल जाएगी आपको। एक बार विश्वास जम जाएगा लोगों का आप पे, तो अपने आप काम और बढ़ जाएगा आपका। झूठ कपट कब तक चलेगा? 2 रोटी वो भी खाता है, उसको भी अकल है, उसको भी समझ में आ जाएगी कि मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है ऐसे। और सच बोलोगे तो उसको हो सकता है पहली बार में अच्छा नहीं लगे, लेकिन दूसरी बार को बोलेगा नहीं यार ठीक है, आदमी सही है, ये जो बोलता है वैसा करता है। धर्म पे चलोगे ना तो ये लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। तो बात आई कि आसक्ति नहीं रखो, भगवान की भक्ति करो। आसक्ति हो तो भगवान में होना चाहिए, वो निभाने वाले हैं, वो मरने के बाद भी साथ हैं।
जीवन में भी साथ है, इस पार भी साथ है, उस पार भी साथ है। और ये सब जो आपको बोले ना, मैं तो हम तुम्हारे, ये कभी भी खसक लेंगे, कोई आपका नहीं, भगवान ही केवल आपके। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो संसार भी आपका अनुकूल हो जाएगा। लेकिन हम मोह माया में पड़ जाते हैं, पति पत्नी के, बच्चों के, किसी किसी के। तो मोह माया में नहीं पड़ना है, भगवान की भक्ति में लगे रहना है। प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्ता शीत मत पर। भगवान बोल रहे चित्त मेरे में रखो और श्रद्धा भी मुझ में रखो, मतलब कि मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा भाव मुझ में रखो, वो प्रेम भी मुझ में रखो। तब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो करेगा योगी, श्लोक है अगला, युंजनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। संयत योगी इस प्रकार मन को आत्मा में जोड़ता रहे तो वह मेरे में रहने वाली निर्वाण स्वरूपिणी परम शांति को प्राप्त होगा। शांति तो संसार में सभी को मिल जाती है। अपने मन की कोई बात पूरी हुआ तो बोले हमारा मेरा मन शांत है, बड़ा खुश है, जरूरत थी उस चीज़ की, वो मिल गई तो शांत। लेकिन फिर अभी शांत है, कल फिर अशांत हो जाएगा। परम शांति जो है, भगवत प्राप्ति को परम शांति बोलते हैं। वो मिलने के बाद फिर अशांति नहीं, परमानेंट शांति। कौन सी वाली चाहिए? टेम्परेरी की परमानेंट? परमानेंट। देखो बच्चे भी समझते हैं परमानेंट वाली चाहिए, तो बड़े तो समझ ही सकते हैं। जो मिलके छूट जाए वो किस काम की? वो होना चाहिए सदा मिले। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बोले राग द्वेष का त्याग कर दो। और आगे क्या बोला है? संयत चित्त योगी इस प्रकार मन को आत्मा में जोड़ता रहे। जब आप बैठे ध्यान का अभ्यास करने के लिए तो आपका मन पे विजय होना चाहिए, ताकि इधर उधर भटके नहीं, और फिर उस मन को आत्मा में लगाओ। शंकराचार्य जी श्लोक का अर्थ करते हुए कहते हैं, जिसका मन जीता हुआ है वह मन को परमात्मा में स्थित करता हुआ, मुझ में स्थिर करता हुआ, मुझ में स्थित निर्वाण दायिनी परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का ही नाम परम शांति है। कई लोग मोक्ष का मतलब होता है मरने के बाद मिलने वाला कोई चीज। मोक्ष का मतलब होता है ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ। मतलब आप क्या हुआ? मन से मुक्त हो गए, अब आपको अपने आत्मा में स्थिति प्राप्त हो गई। उड़िया बाबा जी कहते हैं, मन को परमात्मा में स्थित करना अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति रखना, भगवताकार वृत्ति रखना, इससे परमात्मा में स्थिति होती है। यह ध्यान तो ऐसा है, इसमें ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति भी होती है तथा त्रिपुटी भी नहीं लगती। इसका ध्यान ऐसा होता है कि आप जिसका ध्यान कर रहे हो वो अलग और ध्यान करने वाला अलग। पर ये जो आत्मस्वरूप का ध्यान है, ब्रह्म स्वरूप का ध्यान है, उसमें तीन नहीं होते, एक होता है। कौन? ब्रह्म का चिंतन है, आप स्वयं ब्रह्म है, जो आपका लक्ष्य है वो ब्रह्म है, और आप खुद भी ब्रह्म है। और अभ्यास किसका कर रहे हैं? ब्रह्माकार वृत्ति का। तो वो वृत्ति ही बाद में, वृत्ति मतलब विचार भाव, धीरे धीरे ब्रह्म में लीन होकर के ब्रह्मानुभूति करवाती है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।